साल पहले भिंडी बाजार में एक अजीब डर फैल गया था। शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि वहां रात में कोई एक रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक रात साभी नाम का लड़का चौक से गुजर रहा था। अचानक उसके नाक में मीठी खुशबू आई। वो उस खुशबू के पीछे पीछे चला और एक बेकरी पहुंचा। वहां उसे नई ताजा नान खटाई मिली। उसने खरीदी और चला गया। अगली सुबह वो उसी चौक पर मृत मिला। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक। अगली रात एक पागल भिखारी वहां से गुजरा। उसे भी वही खुशबू आई। वो अभी अंदर गया, नान खटाई ली। अगली सुबह वही मौत, वही जगह। अब लोग डर गए। कहा जाने लगा जो रात को अकेला निकलता है वही वापस नहीं आता। लोगों को शक था वो बेकरी में कुछ है। पब्लिक के दबाव पर पुलिस ने बेकरी खोली। अंदर कुछ नहीं मिला। कुछ लोग बोले यहां कोई आत्मा है। हॉन्टेड इन्वेस्टिगेटर्स आए, कुछ नहीं मिला। लेकिन डर बढ़ गया। सलमान, नाराटिंग, हम यंगस्टर्स को कौन रोक सकता है। मैं नया यूट्यूबर था। मेरी भी खुजली थी हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने की। मैंने दोस्तों के साथ प्लान बनाया उस बेकरी का सच जानने का। हम रात में बेकरी में घुसे। सब सामान्य था। अचानक तंदूर में आग जल उठी। हमने सोचा शॉर्ट सर्किट होगा। मेरे दोस्त ने कहा यार कितनी प्यारी खुशबू है। वह नान खटाई की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने एक उठाई, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक आधी जली औरत सामने थी। वो बोली कितना चाहिए, ये फोकट में नहीं मिलती। मेरे दोस्त ने चीख मारी और वो औरत उसे उठाकर तंदूर में फेंक देती है। हम भय से जम गए। हम उसे बचा नहीं सके। वह हमारी आंखों के सामने जल रहा था। हम भागे, लेकिन मौत हमारा पीछा कर रही थी। चुड़ैल ने दूसरे दोस्त का पैर पकड़ा और उसे लोहे की मशीन पर पटक दिया। उसका सिर फट गया। वह उसे घसीट कर ले गई। हम छुपे हुए थे। अचानक एक छोटी लड़की मेरे दोस्त के कंधे पर हाथ रखती है। वह चीखा। लड़की उसके पैरों में चिपक गई। उसने उसका आधा पैर चबा लिया। जैसे ही वह भागा, एक और शैतान आया और उसकी गर्दन पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए। अब हम 2 बचे थे। हम गेट की तरफ भागे, लेकिन चुड़ैल और बच्ची गेट पर खड़े थे। हम बाथरूम में छिप गए। बाहर से आवाजें, बाहर निकलो, कोई नहीं बचेगा। मैंने दुआ पढ़नी शुरू की। दरूद शरीफ, सूरह यासीन। मैं हिम्मत कर बाहर आया। मैंने कहा हमें माफ कर दो, हमारी